दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प कंप्यूटर ऑफिशियल पे। तो ये गूगल फॉर्म का सेकंड पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन बेसिस ऑन आंसर कि क्वेश्चंस के आधार पे हमारा ऑप्शंस कैसे खुलता है। तो उसके लिए अभी हम लोग गूगल फॉर्म में क्रिएट करेंगे और उसमें देखेंगे जिला और ब्लॉक का। देखेंगे कि अगर मैं जिला सेलेक्ट करता हूँ तो उसके हिसाब से हमारा ब्लॉक लिस्ट कैसे खुलता है। तो ये हमारा गूगल फॉर्म है, मैंने ऑलरेडी पहले से ही ड्राइव में यहाँ पर इसका फोल्डर बना रखे हैं। देन गूगल फॉर्म को और यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट फिल्टर नेम दे रहे हैं अभी, और इसे बोल्ड कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों को क्या करना होगा। ऐसा करने के लिए हमें अलग अलग सेक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो मैं फर्स्ट सेक्शन को डिवाइड करता हूँ। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन का टाइटल होगा मैं उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने रख दिया और इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि नेम हो गए यहाँ पे, और नेम मैंने पूछ दिया। देन इसी चीज़ को मैं कॉपी करके मैं मान लो फादर्स नेम पूछ दे रहा हूँ, फादर्स नेम। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप ये हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन के क्राइटेरिया में आएगा। तो ये हमारा देखेंगे आप, फर्स्ट सेक्शन तो डिस्ट्रिक्ट फिल्टर नेम है, देन सेकंड पर्सनल इंफॉर्मेशन का हमने क्वेश्चंस कुछ ऐड किया है। देन अब जो हमें सेक्शन बांटने होंगे वो जितने मुझे डिस्ट्रिक्ट लेने हैं उस डिस्ट्रिक्ट के मुझे पहले नाम लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम का मुझे एक सेक्शन बनाना होगा। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बिहार में कुल 38 जिले हैं, तो 38 जिला का अगर आप लेना चाहते हैं तो 38 जिला का मुझे नाम पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर 6 जिले का निकालने वाला हूँ। 6 जिले में से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैं कुछ ही जिलों का निकालूंगा। जैसे तिरहुत रीजन में 6 जिले आते हैं, जिनमें से मैं आपके सामने अभी 4 जिले का डेटा फिल्टर करवाने वाला हूँ। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा ये पूरा वीडियो आपको। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैं कर देता हूँ नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम मैंने कर दिया। मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। फिर मैं क्वेश्चंस ऐड करता हूँ, और क्वेश्चंस ये हमारा सेक्शन नेम है, या डिस्ट्रिक्ट नेम की जगह मैं अगर डिस्ट्रिक्ट लिस्ट कर दूँ तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चंस मैं एक ऐड कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट नेम के नाम से, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नेम, ये हमने यहाँ पर दे दिया। अब मुझे जो ऑप्शंस रखने पड़ेंगे वो आप चाहे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में रख सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेनू ही बेस्ट रहेगा आपके लिए डिस्ट्रिक्ट नेम का। तो फिलहाल 3 जिले हैं, तीनों जिला का मैं आपको, 3 नहीं 4 जिले हैं कुल, तो चारों जिला का नाम मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ, अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करके इसमें कंट्रोल भी कर दे रहा हूँ। आप सिंपली यहाँ पर लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 3 जिला अलग अलग मैंने लिख दिया। तो एक बात का ध्यान रखना है, हम लोगों को जितने जिला का बनाना पड़ेगा ना मुझे क्वेश्चन बेसिस ऑन आंसर का, तो उसके लिए मुझे हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग सेक्शन डिवाइड करना पड़ेगा। यानी ये देखोगे आप, मैंने 4 जिला लिया है, 4 अलग अलग जिले का नाम है, तो इन चारों जिलों के लिए मुझे अलग अलग सेक्शन डिवाइड करने पड़ेंगे। तो ये तो हमारा थर्ड सेक्शन डिस्ट्रिक्ट लिस्ट का है। इसके बाद मुझे बाकी के और 4 सेक्शन मुझे बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, हर सेक्शन का डिस्ट्रिक्ट नेम से रहेगा। तो मान के चलो ये मुजफ्फरपुर का है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लो ब्लॉक लिस्ट। ओके, मुजफ्फरपुर ब्लॉक लिस्ट कर लो आप, ब्लॉक लिस्ट कर लिया हमने। ठीक है, हमने मुजफ्फरपुर ब्लॉक लिस्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चंस जो है ऐड करेंगे। देन ब्लॉक नेम दे देते हैं हम लोग, ब्लॉक दे दिया हमने। ओके, ब्लॉक का नाम दे दिया। अब आप देखेंगे ब्लॉक का नाम तो हमने दे दिया, इसमें हम लोगों को उन सारे ब्लॉक का नाम रखना पड़ेगा। इसे ड्रॉप डाउन में रख देता हूँ, उन सारे ब्लॉक का नाम देना पड़ेगा जो मुजफ्फरपुर जिले में आते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ से कॉपी डेटा का पहले ही ऑनलाइन गूगल से हमने कॉपी करके रखा है। तो मुजफ्फरपुर में कुल 16 जिला है, मैं 16 जिला का नाम सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं डायरेक्टली इस ब्लॉक नेम में पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुजफ्फरपुर ब्लॉक लिस्ट का पूरा डेटा यहाँ पर आ गया है ब्लॉक नेम का। ओके,
फिर आगे क्या करना है, जैसे हमने मुजफ्फरपुर किया ठीक उसी तरह से मुझे बनाने पड़ेंगे दूसरे जिले के। तो दूसरा जिला हमारा कौन सा है, पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण के लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा पूर्वी चंपारण ब्लॉक लिस्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इसे पूर्वी चंपारण ब्लॉक लिस्ट। मैं थोड़ा समय बचा रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हमने इसे बोल्ड कर दिया। देन हमको भी एक क्वेश्चन ऐड करने होंगे और फिर से, और इसका ब्लॉक का नाम देना पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पर ब्लॉक का हमने नाम दे दिया। ओके, अब मुझे ब्लॉक का नाम ऐड करने हैं कुछ में ड्रॉप डाउन मेनू। तो मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पर। पूर्वी चंपारण में कुल जिलों की संख्या 27 है। मैंने इसे कंट्रोल सी से कॉपी किया, देन उसी सेक्शन में आके मैं इसे कंट्रोल भी कर देता हूँ। देखेंगे 27 का 27 हमारा आ गया है। ओके, हमने 2 जिला लिया, देख सकते हैं। तीसरा जिला भी कुछ ऐसे ही लेना है आपको। तो यहाँ पर थर्ड जिला को भी मैं ऐड करने वाला हूँ। हमने थर्ड सेक्शन लिया है। थर्ड सेक्शन के लिए हम लोग इस बार पूर्वी चंपारण का नहीं लेंगे, क्योंकि पूर्वी चंपारण ऑलरेडी ले लिया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। तो हम लोग पश्चिमी चंपारण को कॉपी किए हैं और ब्लॉक पश्चिमी चंपारण ब्लॉक लिस्ट। चलिए देखते हैं। इसके लिए फिर से मुझे आपको, जैसा कि ऊपर के रूल में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पूर्वी चंपारण का ब्लॉक लिस्ट का मैंने सेक्शन का हेडर दिया है और फिर क्वेश्चन हमको ऐड करना होगा किसका, ब्लॉक नेम का। तो मुझे एक यहाँ पर नए क्वेश्चन ऐड करने होंगे ब्लॉक लिस्ट। कंट्रोल भी किया है और इसके ऑप्शंस मुझे शॉर्ट आंसर नहीं रखने हैं, ड्रॉप डाउन मेनू रखने हैं। चलिए 3 जिला का तो हमने बना लिया। तीसरा जो हमारा पश्चिमी चंपारण है, कंट्रोल सी और पुनः इसमें आकर हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे कंट्रोल बी। ये हमारा यहाँ तक फुलफिल हो गया। अब ये 3 अलग अलग जिलों का मैंने क्या किया, ब्लॉक के लिस्ट के हिसाब से पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम मैंने ऐड किया, डिस्ट्रिक्ट के नाम के बाद हमने ब्लॉक का नाम ऐड कर दिया प्रॉपर। अब इसके बाद एक अंतिम सेक्शन मुझे ऐड करने पड़ेंगे, जिस सेक्शन पे मुझे, यानी जो कैंडिडेट है फॉर्म भर रहा है वो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता है, ब्लॉक सेलेक्ट करता है, उसके बाद वो किस सेक्शन में जाना चाहता है। तो मैं यहाँ पर जो लास्ट सेक्शन है वो अपलोड डॉक्यूमेंट का दे दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट का मैंने ऑप्शंस दे दिए। फिलहाल मैं क्वेश्चंस ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो 10th का सिर्फ मुझे चाहिए होता तो ओके, ये हमने क्वेश्चंस ऐड किया। इसके लिए मुझे हटा के यहाँ पर अपलोड फाइल रखने पड़ेंगे। देन कंटिन्यू, कुछ मैं स्पेसिफिक ऑप्शन दे देता हूँ। चलो, ये हमारा काम हो गया। अब इसे मैपिंग कैसे करना है सो देखिएगा। सबसे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का नेम का बनाया था इस सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो हमारा देख पाएंगे सेक्शन नंबर 3 है, टोटल सेक्शन की संख्या 7 है और अभी थर्ड सेक्शन में है, जो हम लोगों ने पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया था। तो हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट का फिल्टर करें तो चौथा को हटा ही देते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट का हमने नीचे में 3 ही डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग बनाया है ब्लॉक का। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको करना क्या होगा, इस 3 डॉट पे यानी मोर ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको ऑप्शन चुनने हैं गो टू सेक्शन बेसिस ऑन आंसर। जब आप इसे ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद देखा जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट के सामने कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आया है। तो आपको उस सेक्शन से मैप कराना है जिस सेक्शन में आपने इसका ब्लॉक का नेम बनाया है। जैसे मुजफ्फरपुर का आपने मुजफ्फरपुर ब्लॉक लिस्ट के नाम से बनाया है सेक्शन, तो यहाँ पे जरूर मुजफ्फरपुर ब्लॉक लिस्ट का सेक्शन हमारा होगा। तो जिससे जैसे मुजफ्फरपुर का है तो मैं मुजफ्फरपुर से मैच करूंगा, पूर्वी चंपारण होगा तो मैं पूर्वी चंपारण से मैच करूंगा, पश्चिमी चंपारण है तो मैं पश्चिमी चंपारण से मैच करूंगा। तो ये तीनों आपस में हमें मैप करा देनी। ध्यान रखने, कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर सेम टू सेम छोड़ने, आपको किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं करने हैं। इसमें मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है इस सेक्शन में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का नेम है। देन अब आती है ब्लॉक की बारी। तो जो भी ब्लॉक का हम लोगों ने लिस्ट बनाया है उसके अंतिम में मुझे यहाँ पर सेक्शन को जो कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन है ना, इसे हटाना होगा। हटा के
मुझे रखना पड़ेगा सबसे अंतिम वाला सेक्शन जहां मुझे ये पहुंचाना है, जो कि कहा गया है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हो देन ब्लॉक का काम क्लियर हो जाता है, तो ब्लॉक के बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन कौन आएगा। तो मुझे गो टू 7वां यानी जो अपलोड डॉक्यूमेंट का मैंने अंतिम में जो सेक्शन बनाया था, मुझे वहां पे क्लिक करने पड़ेंगे। इन सभी सेक्शन को मुझे वहां पे ले जाने पड़ेंगे। तो मैंने ऑलरेडी मुजफ्फरपुर का कर लिया है, अभी पूर्वी चंपारण का भी मुझे करना पड़ेगा। तो पूर्वी चंपारण के लिए भी यहाँ पर मुझे अपलोड डॉक्यूमेंट को दिखाना पड़ेगा। देन लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन होगा पश्चिमी चंपारण का, मुझे यहाँ पर भी देख पाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अब हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब मैं इसे प्रीव्यू करके चेक करता हूँ कि क्या हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। या ऊपर की तरफ प्रीव्यू ऑप्शन होता है, पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था। जब आप इसे प्रीव्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर भरने के लिए आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ SNP संकल्प एडुकेशन मैंने लिखा, ओके। सो अदर्स नेम संकल्प ही लिख रहा हूँ। ये आपके मुताबिक फुल करनी है जो फॉर्म भरेगा। दैट नेक्स्ट करने के बाद आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट नेम आया है, तो 3 ही जिला का दिख रहा है। अभी मैं मुजफ्फरपुर का देखता हूँ। मुजफ्फरपुर में जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ मुजफ्फरपुर ब्लॉक के लिस्ट के नाम खुलेंगे। ये सारे के सारे मुजफ्फरपुर के ही, ओके। मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा मैं उस अंतिम वाले ऑप्शंस पे पहुंच जाऊंगा, यानी जो डॉक्यूमेंट अपलोड का हमारा सेक्शन है। सो आप देख पाएंगे मुजफ्फरपुर का मैंने चुना था ना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। तो मुजफ्फरपुर के बाद मैं पूर्वी चंपारण को सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। पूर्वी चंपारण में देखेंगे ब्लॉक का नाम पूर्वी चंपारण का, ये पूरा का पूरा ब्लॉक का नाम है। आप ये भी देख लें। तीसरा जो हमारा पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण में हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा ब्लॉक का नाम है वो देख सकते हैं। पश्चिमी चंपारण का मैं आपको ब्लॉक का नाम भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, गौनाहा, चनपटिया, ये वगैरह वगैरह जो भी है आप देख पाएंगे। यहाँ पर वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट हमारा फिल्टर होके ब्लॉक फिल्टर होके आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो हम 10th के मार्कशीट अपलोड तक ही जाएंगे। देन लास्टली में हमको जो भी अपलोड करानी है या जो भी सेक्शंस दिखानी है वो हम फाइनली यहाँ पर दिखा के अपलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूजफुल है। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत कम लोगों को पता है कि कैसे सेक्शन को मैप कराना है और कैसे हमारा डेटा फिलफिल हो गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।